नमस्कार, खबरें जारी न्यूज स्टेज पर मैं हूं आपके साथ मकसूद खान। आपके मुद्दे में बात कोरोना की, बात छत्तीसगढ़ की, जो अभी कोरोना की दूसरी लहर के कहर से कुछ उबरा ही था कि अब दरअसल ब्लैक फंगस के मामले चिंता बढ़ा रहे हैं। 48 घंटे में ब्लैक फंगस के 11 नए मरीज प्रदेश में मिले। इसके पहले भी लगातार अलग अलग जिलों से ब्लैक फंगस के केसेस सामने आ रहे हैं। चर्चा इसी मसले पर, क्या ब्लैक फंगस अब छत्तीसगढ़ में तेजी से पैर पसारने लगा है? फंगस के इलाज के लिए जरूरी दवाइयां और इंजेक्शन की उपलब्धता कितनी है? ब्लैक फंगस की चुनौती से निपटने के लिए आखिर तैयारी क्या है? वैक्सीनेशन, टेस्टिंग और ट्रेसिंग को क्या और बढ़ाए जाने की जरूरत है? तमाम खास लोग इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन पहले ये रिपोर्ट। डॉक्टर शरद पंडित हमारे साथ जुड़ेंगे इस मसले पर। डॉक्टर विमल चोपड़ा बीजेपी की तरफ से मौजूद होंगे। अभय नारायण राय कांग्रेस प्रवक्ता के तौर पर हमारे साथ जुड़ेंगे अब से कुछ ही देर में। लेकिन सवाल दरअसल कोरोना के पहले संक्रमण का बढ़ना और उसके बाद ब्लैक फंगस के मामले सामने आना, ये दोनों ही मोर्चों पर छत्तीसगढ़ कितना इस वक्त जूझ रहा है और तीसरी लहर से निपटने के लिए तैयारियां कैसी हैं, इसको लेकर भी बात करेंगे। छत्तीसगढ़ में कोरोना की दूसरी लहर से थोड़ी राहत मिली ही थी कि अब ब्लैक फंगस नाम की आफत ने अफरा तफरी का माहौल बनाया हुआ है। छत्तीसगढ़ में अब न सिर्फ रायपुर बल्कि दूसरे जिलों में से भी ब्लैक फंगस के केस सामने आने लगे हैं और कई लोगों की तो मौत भी हो चुकी है। जानकारी के मुताबिक छत्तीसगढ़ में 2 दिनों में ब्लैक फंगस के 11 नए मरीज मिले हैं। छत्तीसगढ़ में ब्लैक फंगस से अब तक 50 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। इनमें से 21 को ब्लैक फंगस के साथ दूसरी बीमारियां भी थी। छत्तीसगढ़ में फंगस के मरीजों की संख्या 347 के पार पहुंच चुकी है। सर्जरी की संख्या 195 से बढ़कर 203 हो गई है। 78 मरीज अस्पताल से स्वस्थ होकर घर जा चुके हैं। 23 जून तक की स्थिति में 210 मरीजों का अस्पतालों में इलाज चल रहा था। बहरहाल ब्लैक फंगस से निपटने को लेकर क्या तैयारियां हैं और क्या खामियां हैं, इस पर भी नजर डाल लेते हैं। छत्तीसगढ़ के सभी सरकारी मेडिकल कॉलेजों में फंगस का फ्री इलाज हो रहा है। निजी अस्पतालों में भी पैकेज पर इलाज चल रहा है। हालांकि इन्फोटेरेसिन बी इंजेक्शन की कमी लगातार बनी हुई है। 1000 इंजेक्शन की तुलना में रोज औसत 150 से 200 की सप्लाई हो रही है। यहाँ तक कि निजी अस्पतालों में भी मरीजों को इंजेक्शन की किल्लत हो रही है। उधर एक तरफ पैंडेमिक की आफत तो दूसरी तरफ इस पर सियासत भी कम नहीं हो रही है। कोई अपनी पीठ थपथपाने में मशगूल है तो किसी को खामियां गिनाने से ही फुर्सत नहीं मिल रही। फिलहाल ब्लैक फंगस के मामलों का बढ़ना छत्तीसगढ़ के लिए चिंता का सबब है, क्योंकि अभी कोरोना की दूसरी लहर से पूरी तरह निजात नहीं मिली है, जबकि तीसरी लहर को लेकर आशंकाओं के घने बादल छाने लगे हैं। ऐसे में फंगस जैसी एक और आफत निश्चित तौर पर परेशान करने वाली है। रायपुर से आदित्य नामदेव के साथ टीम न्यूज स्टेट। और 2 खास लोग इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। डॉक्टर शरद पंडित हेल्थ एक्सपर्ट के तौर पर हमारे साथ बने हुए हैं। डॉक्टर विमल चोपड़ा बीजेपी की तरफ से हमारे साथ जुड़ गए। बहुत स्वागत है आप दोनों लोगों का। उम्मीद जल्दी कांग्रेस प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ेंगे। डॉक्टर पंडित, ब्लैक फंगस के मामले छत्तीसगढ़ में लगातार बढ़ रहे हैं। हालांकि अगर कोरोना के संक्रमण को लेकर बात करें तो अभी भी 400-500 के आसपास केसेस वहां पर हर रोज ही सामने आ रहे हैं। ब्लैक फंगस कितनी बड़ी चुनौती है? देखिए मकसूद जी, कि जो है इसको ब्लैक फंगस को हम कोरोना से अलग करके नहीं देख सकते, या ये मान के चलिए कि ये अगली एक कोरोना के बाद की जो है सिक्विली है, जिसमें ब्लैक फंगस डेवलप हो रहा नॉर्मली। परंतु उसके साथ साथ हमको जो इसके प्रोटोकॉल्स हैं और हाइजीन है, इस पे दोनों पर बराबर ध्यान देना पड़ेगा। तो प्रोटोकॉल वो जो है बराबर जो है वो पालन इसका होना चाहिए। दूसरा जो है, जहाँ हाइजीन का है सवाल, हाइजीन इज मस्ट। हाइजीन को मेंटेन यदि करके रखेंगे ना, तो जो ये बातें हैं जो सामने आ रही हैं, इस पे हम कंट्रोल कर सकते हैं। तीसरा जो है, यदि ये जो है इसके साथ साथ बॉडी की इम्यूनिटी यदि मेंटेन की जाएगी, तो ये 3 चीजें आवश्यक हैं जिन पर हमको ध्यान दिया जाना होगा। और ये चीजों से हम जो है कोरोना के साथ साथ ब्लैक फंगस को भी कंट्रोल कर सकते हैं। जहां तक है, भारत शासन ने भी इसके संबंध में गाइडलाइन जारी की है जी। साथ ही साथ हमारा जो स्टेट मॉनिटरिंग सेंटर है, डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग
सेंटर है, इसको भी पूरी जो है वस्तु स्थिति पर, पूरे घटनाक्रम पर निगरानी रखना पड़ेगी और एक कांस्टेंट विजिल की आवश्यकता है। तो ये सारी चीजें जो है वो बहुत ही आवश्यक है और इनको ध्यान रखते हुए हमको जो है वो कोरोना के साथ साथ ब्लैक फंगस पे भी ध्यान दें। देखिए, ब्लैक फंगस के बारे में ये बातें सामने आई हैं कि जहां बॉडी रेजिस्टेंस जो कमजोर हुआ, साथ ही साथ जो है जहां हाइड्रेशन ज्यादा है और जहां अनहाइजीनिक कंडीशन प्रिवील कर रही है, वहां ये जो है ब्लैक फंगस का प्रकोप हो रहा है। तो मैं समझता हूं जो कोरोना को कंट्रोल करेंगे तो उसके साथ साथ ब्लैक फंगस पे भी ध्यान दिया जाना आवश्यक है। ब्लैक फंगस के लिए जो है अतिरिक्त जो 2 सावधानियां मैंने बताई, एक तो अनहाइजीनिक कंडीशंस, दूसरा जो है हमको जो है वो बॉडी रेजिस्टेंस को मेंटेन करना पड़ेगा। ये कुछ सामान्य जो चीजें हैं इस पर ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। दूसरा मैं डॉक्टर चोपड़ा, छत्तीसगढ़ में आप क्या देख रहे हैं? पिछले 2 दिनों में अगर 11 ब्लैक फंगस के मरीज आ गए हों और छत्तीसगढ़ का एक आंकड़ा ये भी है कि अब तक 50 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं ब्लैक फंगस की वजह से ही। देखिए मकसूद जी, ऐसा है, शरद जी ने भी उसका जो है चिकित्सकीय पहलू बताया कि हमें क्या करना चाहिए, लेकिन मैं राजनीतिक आदमी हूं तो राजनीतिक पहलू की तरफ मैं ध्यान दिलाना चाहूंगा कि सरकार इससे किस प्रकार से निपट रही है। क्योंकि आज जब ब्लैक फंगस के मामले बढ़ रहे हैं, कोरोना के मामले भी छत्तीसगढ़ में बहुत ज्यादा हुए और राजधानी और कई इलाके जो हैं इससे बहुत ज्यादा त्रस्त रहे। लेकिन इन सब के बीच हम लोगों ने जो देखा कि स्वास्थ्य मंत्री और मुख्यमंत्री के बीच जो सामंजस्य होना चाहिए इस लड़ाई में, वो सामंजस्य हमको कहीं देखने को नहीं मिला। आज आप अखबारों में देख लेंगे कि 700 बिस्तर के अस्पताल की घोषणा नए रायपुर में हुई कि हम कोरोना की लड़ाई इससे लड़ेंगे और एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल जो है वो डेवलप करेंगे। इस पिक्चर में स्वास्थ्य मंत्री कहीं भी मुख्यमंत्री के साथ नहीं दिखे कि मुख्यमंत्री जब घोषणा कर रहे हैं तो स्वास्थ्य मंत्री भी रहे जो सरकार में नंबर 2 है, वो कहीं नहीं दिखे। दूसरी बात आपको बोलना चाहता हूं, पूरे कोरोना काल में और अभी तक भी जो है कैबिनेट की बैठक के अलावा स्वास्थ्य मंत्री और मुख्यमंत्री कभी भी एक साथ बैठ करके इस पर चर्चा नहीं की कोरोना या ब्लैक फंगस की लड़ाई कैसे लड़ी जाए। तीसरी बात जो है, मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री जी का बंगला 200-300 मीटर की दूरी पर है, लेकिन दोनों के बीच संवादहीनता की स्थिति है। दोनों एक दूसरे को पत्र लिखते हैं, बातचीत नहीं करते। चौथी बात, कोरोना काल के बीच में स्वास्थ्य सचिव को मतभेद होने के कारण मुख्यमंत्री की डांट पड़ी और उनको बीच में हटाना पड़ा। ऐसे में आप न कोरोना से लड़ाई लड़ सकते हैं, न आप ब्लैक फंगस से लड़ाई लड़ सकते हैं। आज आप देख लीजिए कि छत्तीसगढ़ में जो छत्तीसगढ़ सरकार के अस्पताल है मेकाहारा, वहां मरीजों का विश्वास खत्म हो गया है। वहां ब्लैक फंगस से 5 से 10 मरीज मिलेंगे तो एम्स में आपको 200 मरीज मिलेंगे। लोगों का विश्वास राज्य सरकार पर नहीं है, केंद्र सरकार पर लोगों का विश्वास है, इसलिए लोग एम्स में जा रहे हैं, वहां इलाज हो रहा है। अभय जी, राज्य सरकार अभय जी 4 पॉइंट्स विमल जी ने रेस किए हैं और बहुत सारे आरोप भी उसके बाद हैं। एक सबसे बड़ा आरोप तो यही कि लोगों का विश्वास नहीं है राज्य सरकार पर। सो नाउ प्लीज काउंटर टू डॉक्टर चोपड़ा। मकसूद जी, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आज की डिबेट ब्लैक फंगस पे है या कांग्रेस और मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री के संबंधों पर है। डॉक्टर विमल चोपड़ा ये बताने की स्थिति में बिल्कुल नहीं है कि ब्लैक फंगस से कितने मरीज हैं, कितने ठीक हो गए और राज्य सरकार या केंद्र सरकार उनके लिए क्या कर रही है। वो भारतीय जनता पार्टी की जो आरएसएस है वो इनको ट्रेनिंग यही देती है कि आप जाइए, झूठ बोलिए, अफवाह फैलाइए। मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री एक दूसरे के पूरक हैं। 13 के 13 मंत्री मुख्यमंत्री के साथ विश्वास से काम कर रहे हैं, तो इनको पता ही नहीं है कि वो लोग कब बैठे और कब बात किए। या तो मुख्यमंत्री स्वास्थ्य मंत्री जब बैठे तो भारतीय जनता पार्टी किसी प्रवक्ता को बुला लिया जाए और उनको बैठाया जाए वहां पे। ये अफवाह की राजनीति कब खत्म होगी, छत्तीसगढ़ के लोगों की चिंता भारतीय जनता पार्टी कब करेगी, ये मेरे लिए बहुत चिंता का विषय है। ब्लैक फंगस को लेकर आज आपने डिबेट रखा है और भारतीय जनता पार्टी जो कह रही है विश्वास नहीं है, तो 2018 के चुनाव में 68 सीटों के साथ लोगों ने विश्वास व्यक्त किया। 2 उपचुनाव में 2 सीटें और आ गई और आज भी अगर हम कोरोना से मुक्त हो गए और कोरोना की लड़ाई को लड़ने में सफल रहे तो जनता के विश्वास से ही हम जीते हैं।
वैक्सीनेशन को लेकर बात चली। लगातार मुख्यमंत्री जी कह रहे थे कि केंद्रीय नीति बनाइए, केंद्र सरकार टीका उपलब्ध कराए। आखिरी में उन्होंने बनाया, 21 जून से टीका दिया और टीकाकरण हम कर रहे हैं। ब्लैक फंगस के अस्पतालों में व्यवस्था है। अब एम्स और मेकाहारा की बात करते हैं। एम्स कहाँ स्थित है? रायपुर में स्थित है। उसकी सारी व्यवस्था कहाँ है? रायपुर में है। और केंद्र सरकार कोई एहसान नहीं कर रही है। केंद्र की सरकार को 9 सांसद इस राज्य ने दिया है, 9 सांसद गए तो वहां उनकी बहुमत है। तो कोई एहसान करने का काम एम्स नहीं कर रहा है। एम्स की सारी व्यवस्था, उसकी जमीन से लेके सारी व्यवस्था देने का राज्य सरकारों ने किया है। सरकार किस पार्टी की थी वो महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण है कि केंद्र और राज्य एक संघीय व्यवस्था है। मेकाहारा में व्यवस्था है, सिम्स में भी व्यवस्था है, 5 मेडिकल कॉलेज में उसकी व्यवस्था है। ब्लैक फंगस के इलाज की है, सारी दवाइयां उपलब्ध हैं और ब्लैक फंगस के केस हम ट्रेस कर रहे हैं। ब्लैक फंगस के केस जैसे मिलते हैं सरकार उतनी तत्परता से काम करती है और जीवन मरण के साथ उस परिवार के साथ छत्तीसगढ़ का स्वास्थ्य विभाग, छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री खड़े रहते हैं। अब विमल चोपड़ा जी को आरोप लगाना है, भारतीय जनता पार्टी को आरोप लगाना है, उसका हमारे पास कोई इलाज नहीं है कि ये लोग छटपटा रहे हैं। 15 साल की सत्ता चली गई। मेकाहारा में हमने अपने दामाद को इंचार्ज नहीं बनाया है। मेकाहारा में डॉक्टर इंचार्ज है, उसको दामाद चलाता था, दामाद घोटाला करता था। उनकी बातों को विमल चोपड़ा जी भूल गए। ये विधायक हुआ करते थे, ये आरोप लगाते थे। ये निर्दलीय विधायक हुआ करते थे विमल चोपड़ा जी। आज भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं तो भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ की जनता को मैं आपके चैनल से आपके किसी पार्टी की बात मत करिए, कोरोना की बात करिए और छत्तीसगढ़ के लोगों की बात करिए कि उन्हें जो सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए वो हो रही है कि नहीं हो रही है। विमल जी, क्या सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं? क्या टेस्टिंग नहीं हो रही है प्रदेश में? क्या जो लोग ब्लैक फंगस के मरीज हैं क्या उन्हें अस्पतालों में इलाज नहीं मिल पा रहा है? सरकार की कमी कहाँ पर है? भाई सीएम और हेल्थ मिनिस्टर के बीच बात हो रही है, नहीं हो रही है, डजंट मैटर। मैटर ये है कि लोगों को इलाज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। वही देखिए, ऐसा है कि जब तक सरकार में सामंजस्य नहीं होगा तो इलाज कैसे होगा? मैं अभी अभय जी की बात सुन रहा था। एम्फोटेरिसिन बी जो इंजेक्शन है लाइसोसोमल, वो आपके पास है कहाँ? इसीलिए मेकाहारा में लोग नहीं जा रहे हैं, लोगों का विश्वास नहीं है, वो एम्स में जा रहे हैं। एम्स कोई एहसान नहीं कर रहा है, मैं भी बोल रहा हूँ एहसान नहीं कर रहा है, लेकिन जितना काम एम्स कर रहा है उतना मेकाहारा तो कर ले। मेकाहारा पर लोगों का विश्वास तो जगाइए कि मरीज वहां आने के लिए तैयार हो, तब आप बोलिए कि भाई हम काम कर रहे हैं। दूसरी बात, मेरा कहना यही है कि यदि सरकार में समझ, ये काम सरकार को करना है, सारी चीजें सरकार के अंतर्गत आती है कि उसको हम एम्फोटेरिसिन बी जो है, लाइसोसोमल जो है, उसको उपलब्ध कराएं, लेकिन ये उपलब्ध नहीं करा पा रहे। हर बार सिर्फ रोना रोते हैं। ये रो करके बच्चे जैसा छोटा बच्चा रो करके कहता ना ये नहीं है। अरे आप पुरुषार्थ दिखाइए, आप काम कीजिए और लोगों को ठीक कीजिए। छत्तीसगढ़ की जनता ने आपको जिम्मेदारी दी है और ये जिम्मेदारी देकर के आज लोग पछता रहे हैं। ये बोलते थे वक्त है बदलाव का, लेकिन मैं कहता हूं वक्त है पछताव का। आज आप कहीं भी चले जाइए कि कोरोना को लेकर के क्या सरकार ने, हर आदमी कहेगा। आप ये बता दीजिए, अभय जी ने बहुत, अभय जी, दवाइयों की किल्लत है, दवाइयों की किल्लत कब दूर होगी? अगर ये सवाल है तो इसका जवाब दीजिए और आरोप है तब इसका सफाई दीजिए। मकसूद जी, सरकार के पास पूरी दवाइयां उपलब्ध हैं। इस राज्य में 142 सर्जरी ब्लैक फंगस की हुई, किसी को भी दवाइयों की कमी नहीं हुई। मैं तो चैलेंज कर रहा हूं विमल चोपड़ा जी से, एक मरीज का नाम बता दें जिसको दवाइयां ना मिली हो, जो दवाइयां मिलने के कारण, दवाइयां ना मिलने के कारण मौत हुई हो। कहीं किसी प्रकार की कोई दवाइयां की कमी नहीं है। ब्लैक फंगस के मरीज को ट्रेस किया जा रहा है। ब्लैक फंगस की जानकारी आते ही उसकी पूरी व्यवस्था, पूरी मुस्तैदी से व्यवस्था सरकार करती है। एक भी इंजेक्शन की किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। बता रहा है कि दवाइयों की कमी है, उनको 1000 वायल चाहिए तो 150 वायल मिल रहे हैं। और मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ, यह आरोप जो है न्यूज नेशन के तरफ से लग रहा है। चाहिए उतना इंजेक्शन उपलब्ध है। दवाइयां ऑर्डर देके मंगाई जाती हैं, ऑर्डर समय पे जा रहे हैं, दवाइयां आ रही हैं। अगर अचानक मरीज बढ़ते हैं तो इंजेक्शन की कमी तो होती है, लेकिन दूर हो जाती है।
ये आप जो है न्यूज नेशन जिस के तरह जो प्रवक्ता हैं उन्होंने जो ग्राउंड रिपोर्ट दी है उसके आधार पे आप बताइए, वो खुद ही कह रहे हैं। डॉक्टर कि चोपड़ा 1000 देखिए, वायल की जरूरत डॉक्टर है। चोपड़ा हम कोई जी। पॉलिटिकल पार्टी तो है नहीं जो आरोप लगाएंगे। हमारे नहीं, पास तो जो देखिए, डेटा आता है हम उसको लेकर आपकी- सवाल करते बस, हैं। तो हमारा मैं बहुत सीधा आपके सा डेटा सवाल पे- है ये कि जरूरत बिल्कुल, कितने की बिल्कुल, थी बिल्कुल। और सप्लाई कितने की हुई, तो इस सवाल का आप हमें जवाब दे दीजिए। सच्चाई रहती है और मैं हम लोग वही उस पर डेटा, काम करते आपने हैं। जो डेटा दिया उसी पे मैं उनको पूछ रहा हूँ कि आपके डेटे के आधार पे ही कहा गया कि 1000 वायल की जरूरत है तो 150 वायल मिल रहा है। और अभय जी का कहना है कि कोई कमी नहीं है। अब कौन सच है कौन क्या है ये तो फैसला जनता को करना है। मैं इतनी ही बात कहना चाहता हूँ कि यदि सरकार में सामंजस्य नहीं है, इतनी सारी घटनाएं, आज आप पेपर पढ़ लीजिए। अभय जी, क्या कोऑर्डिनेशन 720 की कमी भी क्या इन सब चीजों के बीच रुकावट हो सकती है क्या? विमल चोपड़ा जी, सरकार के सामंजस्य की आवश्यकता कहां से आ गई? ये बात आप क्यों पैदा कर रहे हैं? क्यों आरसीएस की फैक्ट्री की जुबान अपनी जुबान पे ला रहे आप हैं? मेरे को अभय जी, आप सामंजस्य रमन सिंह और सामंजस्य रमन सिंह और ब्रजमोहन अग्रवाल में नहीं है। सामंजस्य बोलो तो धर्मलाल कौशिक में नहीं है। आज सामंजस्य की बात कहां से आ गई? सामंजस्य सरोज पांडे और प्रेम प्रकाश पांडे में नहीं है। सुन लीजिए ना, मेरे को एक फोटो बता सामंजस्य दीजिए महासमुंद और रायपुर में नहीं है। 3 महीनों में कि मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री जी बैठ करके कोरोना पे चर्चा कर रहे हैं। कैबिनेट की बैठक के अलावा इस फोटो का ब्लैक फंगस से क्या संबंध है? मिले हो ऐसी उस फोटो का ब्लैक फंगस से क्या संबंध है? एक कैबिनेट की बैठक का फोटो दिखाइए जिसमें स्वास्थ्य मंत्री ना हो। आज एक अस्पताल कैबिनेट की बैठक का फोटो दिखाइए जिसमें स्वास्थ्य मंत्री ना रहते हो। उसमें स्वास्थ्य ठीक, मंत्री अच्छा थोड़ी देर के लिए रुकिए, आप दोनों लोग डॉक्टर पंडित से बात करेंगे। प्लीज आप दोनों बने रहिएगा। डॉक्टर पंडित, देखिए इतना बड़ा दर्द है, दूसरी लहर में सैकड़ों हजारों लोगों की मौत हो गई, लेकिन इस दर्द पर मरहम की बजाय बेदर्द सियासत हम देखते आ रहे हैं। वो अलग अलग राज्यों में जहां जहां भी जो पार्टियां सत्ता में होती हैं, जो विपक्ष में होती हैं, उनका ये काम है। पॉलिटिकल पार्टी अगर राजनीतिक बयानबाजी नहीं करेगा तो काम कैसे चलेगा? लेकिन इस सब के बीच लोगों को ट्रीटमेंट सही मिले, कोशिश ये होनी चाहिए जो भी जिम्मेदार पद पर बैठा है। तो सवाल इसी को लेकर है, ब्लैक फंगस को लेकर। एक तरफ ब्लैक फंगस है, एक तरफ कोरोना के संक्रमण के मामले कम हुए हैं, लेकिन वो अभी कोई कोरोना खत्म नहीं हुआ है। वैक्सीनेशन पर जोर कहाँ है, कितना है? ब्लैक फंगस की जो दवाइयाँ हैं, इससे पहले हम जब सेकेंड वेव आई थी तब भी दवाइयों की कमी की बातें हम सुन रहे थे। जब ब्लैक फंगस वजूद में आया तब फिर हम दवाइयों की कमियों की बातें सुन रहे हैं। तो ये सब क्यों हो रहा है और क्यों होता है ये? देखिए, सबसे पहले तो ये है कि कोरोना को जो कंट्रोल करना है और कोरोना को हम कंट्रोल करके भी जा रहे हैं, परंतु स्थिति ये है कि अभी इस पे जो निगरानी लगातार रखने की आवश्यकता है। देखिए, बिल्कुल जो है इस पे से जो है सर्वेलेंस का कार्य या मॉनिटरिंग के कार्य में ढिलाई नहीं होना है, क्योंकि कोरोना जो है ये जो है केसेस जरूर कम हुए परंतु अभी सोसाइटी से गया। नंबर 1 वो लॉकडाउन का नतीजा रहा और अन्य प्रयासों का नतीजा रहा। नंबर 2 जो है ब्लैक फंगस के बारे में जो है मैं फिर पुनः दोहरा रहा हूं कि जो है हाइजीन और बॉडी रेजिस्टेंस ये मेंटेन करने के संबंध में, लेकिन ये हाइजीन तो उस वक्त मेंटेन नहीं किया गया ना जब उन्हें ज्यादा स्टेरॉइड दिए गए, जब लंबे वक्त तक मरीज ऑक्सीजन सपोर्ट पर था। उस वक्त वहां पर कितना सावधानी बरती गई। उस वक्त तो जान बचाना प्रायोरिटी पर था, वो आफत भी बन रही है ब्लैक फंगस के तौर पर। बिल्कुल सही है। तो कितने हमारा हेल्थ सिस्टम, हमारे हेल्थ वर्कर कितने ट्रेंड हैं? देखिए मकसूद जी, इसमें तीसरी बात मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि यदि ब्लैक फंगस या म्यूकोरमाइकोसिस या जो अलग वैरायटी का जो फंगस आया है तो उसको भी कंट्रोल करने के लिए ये है कि हमको लोगों को भी एजुकेट करना पड़ेगा कि अर्ली स्टेज में यदि इसके कोई लक्षण मालूम पड़ते हैं और उस समय यदि इस पे निगरानी के साथ इसको कंट्रोल कर लिया जाए तो ये जानलेवा नहीं रहता और पड़ता नहीं। देखिए क्या है, अर्ली जो है 5-6 दिन तक ये नोज पे या बाहरी हिस्सों में रहता है, उसके बाद जो है ये अंदर प्रवेश करता है जब साइनसेस में या ऑर्बिट में या ऑप्टिक नर्व को इन्वॉल्व करता है, तब ये फेटल हो जाता है या अधिक खतरनाक हो जाता है। तो आवश्यकता इस बात की है कि अर्ली स्टेज में जब इस तरह के जो है कोई लक्षण होते हैं जिसमें नाक का बहना या आंख के हिस्से में दर्द होना या जो है उसके अलावा जो है कभी कभी जो है विजन में भी कमी आती है, ये सारी चीजें जो है अर्ली स्टेज में
उसी समय जो है वो डॉक्टर्स को रिपोर्ट करना चाहिए, और उस समय यदि उसको प्रारंभिक अवस्था में यदि नियंत्रित कर लिया जाए तो ये बढ़ने से रोक सकता है। अगली बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो एम्फीटोरिन बी या अन्य जो दवाइयां हैं उनकी निश्चित रूप से कमी है पूरे देश में, क्योंकि क्या है, ये जो एक आपदा आई थी इसका किसी ने अनुमान तो किया नहीं था। पहले एम्फीटोरिन बी की डिमांड इतनी नहीं रहती थी, जो आवश्यकता थी उसके अनुसार देश में उपलब्ध हो जाता था, परंतु अब इसकी डिमांड बढ़ी है तो निश्चित रूप से उस दिशा में प्रयास करना पड़ेंगे, लगातार आवश्यकता रहेगी। अब ये सारी जो है लॉजिस्टिक है या मेडिसिन की व्यवस्था है, इसको जो है वो जो है बराबर ध्यान देना पड़ेगा। इसके अलावा लाइसेंस प्रणाली या हमारे जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनकी जो सुविधाएं हैं या उनको जो जितनी और छूट दी जा सकती है, तो सेंटर केंद्र के लेवल पर ये चीजें हो सकती है, राज्य सरकार तो मंगवा ही सकती है अपनी जरूरत के हिसाब से अपना पैसा खर्च करके। फाइनल कमेंट अभय जी आपकी तरफ से। जी मकसूद जी, निश्चित रूप से दवाइयों की आवश्यकता, जैसे 2 दिन में 11 मरीज आ गए तो दवाइयों की आवश्यकता भी ज्यादा पड़ती है। दवाइयों का एक स्टॉक रखने का प्रयास हो रहा है और एक ऑर्डर बना रहता है, लेकिन दवाइयों के कारण किसी मरीज की मौत हो जाए ये छत्तीसगढ़ राज्य में नहीं हुआ है, और सरकार पूरी मुस्तैद है कि ऐसी किसी मरीज की स्थिति नहीं आएगी कि इंजेक्शन या दवाई की कमी से उसकी मौत हो जाए। ऑर्डर आने में 1 दिन 2 दिन लेट हो सकता है, लेकिन दवाई के कारण कोई परेशानी उनको हो ये बिल्कुल नहीं होगा। और कोरोना संक्रमण कम होने के बाद से ब्लैक फंगस को लेकर सरकार पूरी तरह सजग है। एम्स के साथ साथ हमारे 5 मेडिकल कॉलेज, सभी जिलों के हमारे जिला स्वास्थ्य अधिकारी ट्रेस करते हैं, लगातार टेस्टिंग का काम भी चल रहा है। कोरोना के लक्षण आज भी अगर पाए जाते हैं तो उनको तुरंत भर्ती किया जाता है, उनका इलाज किया जाता है, और ब्लैक फंगस को लेकर विशेष सतर्कता जारी की गई है। मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि 2 दिन में अगर मरीज बढ़े और आज आपने जनता के समक्ष इस बहस को कराया तो इसका फायदा भी मिलेगा कि सरकार इन सब चीजों से अलर्ट रहती है और सरकार की तरफ से कहीं कोई कमी स्वास्थ्य विभाग या प्रशासनिक व्यवस्था में नहीं होगी। वो डेल्टा प्लस को लेकर किस तरह की तैयारियां हैं वेरिएंट को, क्योंकि आप महाराष्ट्र से भी बॉर्डर शेयर करते हैं और मध्य प्रदेश से भी, और दोनों ही जगहों पर डेल्टा प्लस के मरीज आए हैं। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसको लेकर एक विशेष निर्देश जारी किए हैं। जो डेल्टा को लेकर बातें डॉक्टरों के द्वारा, विशेषज्ञों के द्वारा की गई, समाचार के माध्यमों से भी चला और सरकारी जो इनके स्रोत है वहां से भी जानकारियां प्राप्त हुई। तो आज मुख्यमंत्री जी ने विशेष निर्देश जारी किए हैं कि जिला प्रशासन इस पर निगरानी रखे। जो ट्रेनें बाहर वक्त की बहुत कमी है अभय जी, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर पंडित आपका शुक्रिया, डॉक्टर चोपड़ा आपका शुक्रिया। ब्रेक पर जाने से पहले अपील सभी लोगों से यही कि कोरोना संक्रमण भले ही कम हो गया है, लेकिन गाइडलाइंस का पालन करें। वैक्सीनेशन के लिए आप लोग जरूर पहुंचें। खबरें जारी हैं।